वेलकम टू एमके इंडिया। दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया दिन रहा होगा, आपका अच्छे से पैसा बनाया होगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो जरूर इस डिप को आपने कैप्चर करा होगा एज अपॉर्चुनिटी टू बाय। और अभी फिर बता रहा हूँ, ये मौका है बाय करने का, शायद ये आखिरी मौका हो। डोंट हेजिटेट बाइंग। हालांकि धीरे धीरे बाय कीजिएगा, कहां तक जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता दूं डेटा जिस तरह का बना हुआ है वो बता रहा है कि कल यकीनन गैप डाउन होता हुआ नजर आएगा। हाउएवर कल ही बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे कि एक तेज रिवर्सल भी आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट वापस जितना कुछ लूज करा है वो सब रिकवर कर ले। सो तैयार रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या डेटा है आज का और किस तरह से कल गेम करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो गेम हुआ उसमें आईटीसी, बजाज ऑटो और डिविस लैब बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि बहुत कम बढ़ रहे थे, बट गिरने वाले बड़े दिग्गजों में थे रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक। आज अदानी एंटरप्राइजेस और रिलायंस एक साथ दोनों गिरते हुए नजर आए और उन्होंने दोनों ने मिलकर लगभग 70 पॉइंट का हिट दिया निफ्टी की वैल्यूएशन में। और एचडीएफसी बैंक भी बड़े दिग्गजों में से एक, और बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक भी टॉप का दिग्गज, जो हमारे निफ्टी के टोटल ये 5 शेयर मिलाकर अगर बात करूं तो 60% के करीब का कंट्रीब्यूशन करते हैं। इन सब ने गिरावट दिखाई और अकेले इन्हीं 5 शेयरों ने कुल मिलाकर करीब करीब 125 पॉइंट्स का हिट दे दिया निफ्टी को। और अगर बात करूं इसके अलावा बैंक्स की, तो बैंक्स के अंदर में आज एक भी शेयर नहीं था जो बढ़ रहा था। सारे के सारे शेयर गिरते हुए नजर आए। स्टॉक के दिग्गज में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक सब गिरते हुए नजर आए। और अगर बात करूं एचडीएफसी बैंक की, तो इसने अकेले ने बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में 246 पॉइंट से ज्यादा का हिट दिया। और आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो उसने 142 पॉइंट से ज्यादा का हिट दिया। बाकी के शेयरों ने भी करीब करीब 70-80 पॉइंट का हिट इंडिविजुअली दिया। अब अगर बात करूं कि इतनी बड़ी गिरावट और इतना बड़ा फॉल, हाउएवर मगर बाइंग सेलिंग कहां हुई है दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर हम बात करें विदेशी निवेशकों की, तो उन्होंने सिर्फ 579 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा बेचा। जबकि अगर डीआईएस डोमेस्टिक घरेलू वालों की बात करूं तो घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज खरीदारी करी है 371 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा। हालांकि अगर बात करें दोनों के बाय और सेल के फिगर की गैप का, तो करीब 200 करोड़ का होता है माल, जो शायद रिटेल को चिपकाया गया। कल फिर से मार्केट नीचे गैप डाउन दे रही है, इसकी वजह से मुझे ये दिख रहा है। लेकिन उसके बाद रिकवरी की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो क्यों है? क्योंकि देखिए अगर बाइंग नहीं हुई, सेलिंग नहीं हुई, इतने कम अमाउंट के साथ गेम हुआ, क्यों? हालांकि मार्केट इतना ज्यादा गिर गई तो किसी ने बेचा तो होना चाहिए था। बाइंग नहीं होती समझ में आती है, तो गिरने के लिए बेचा तो होगा। तो क्या बेचा? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है अमाउंट पे। रोजाना ये करीब 3 से 5 हजार पे 5 हजार करोड़ की माल को तो रोज इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं दिखा। अब अगर मंथली फिगर की बात करें तो मंथली फिगर भी यही कह रही है कि भाई बहुत ज्यादा सेल नहीं है। क्योंकि अभी तक की बात करें फरवरी मंथ की, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने 1621 करोड़ के करीब का माल बेचा है। और अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्होंने उसके मुकाबले में 9410 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया है। जिसका मतलब ये है कि बाइंग ज्यादा भारी है। तो फिर ये मार्केट क्यों गिर रही है, कैसे गिर रही है, कहां गिर रही है? नहीं गिर रही है दोस्त, मैं आपको बता दूं ये कैमोफ्लेज है और आपसे माल निकलवाने के लिए काम हो रहा है। हालांकि हाँ, अभी और 100-200 पॉइंट नीचे जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तेज रिकवरी भी आएगी, इस बात को नोट कर लीजिए। और मैं कई दिन से बता रहा हूँ, यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, डोंट फॉरगेट एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो अगर धीरे धीरे बाय कीजिएगा, एकदम एक साथ बहुत ज्यादा बाय मत कीजिएगा। अच्छे शेयरों में थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहिए। अब अगर हम बात करें देखिए और बाकी की चीजों की, तो आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स भयंकर रूप से बढ़ता हुआ नजर आया और 15 के पार जाकर खड़ा हो गया है। और अगर बात करूं 11% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में उथल पुथल आज बहुत भयंकर रूप से हुई, इसमें कोई शक नहीं है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स यही दर्शाता है। अब अगर बात करूं उसके अलावा निफ्टी की, तो निफ्टी आज 17,554 पे बंद हुआ विद लॉस ऑफ 272 पॉइंट्स, यानी कि 1.5% से ज्यादा 1.53% का फॉल था। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 39,995, यानी कि लगभग 40,000 के नीचे, जस्ट नीचे बंद हुआ विद फॉल ऑफ 677 पॉइंट्स, यानी कि 1.67%। ये काफी दिन से मजबूती बनाए हुए था, टूट नहीं रहा था बैंक निफ्टी, फाइनली इसने भी छोड़ दिया। लेकिन अब ये 40,000 पे ही है और एक क्रूशियल लेवल है। मैंने कल जैसा कि आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इस पर नजर रखिएगा, ये टूटना नहीं चाहिए, नहीं टूटा। और अगर मैंने निफ्टी की बात करूं तो मैंने 17,525 बोला था और 17,529 का लो मारकर वापस आ गया है। इसीलिए बता रहा हूं कि अभी भी होप्स आर देयर। हाउएवर जिस तरह का डेटा बना हुआ है, साफ दिख रहा है कि कल मार्केट गैप डाउन करती हुई नजर आएगी। अब अगर इसके अलावा बात करें और शेयरों की, तो देखिए आज गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1651, दैट इज 1651 हो गई, और बढ़ने वाले शेयर सिर्फ 377, जिसका मतलब सीधी से यही है कि बाइंग नहीं हो रही थी, बट फिर भी 377 शेयर ग्रीन में है, ये एक बात है। बट इतने लेवल पे हम जब भी आए हैं, तब उसके बाद वापस से रिकवरी आई। इससे पहले अगर बात करूं तो 27 जनवरी को, दैट वाज फ्राइडे, उस दिन हम 308
शेयर बढ़ते हुए नजर आए थे और 1752 शेयर गिरते हुए नजर आए थे। और उसके अगले ही दिन हम 44 पॉइंट और उसके बाद फिर 13 पॉइंट उठे थे। गिरावट तो बंद हो गई थी। हालांकि जिस दिन मैं बता रहा हूं आपको 308 शेयर रह गए थे, उस दिन भी 287 287 ऑलमोस्ट लगभग बराबर जितनी की आज गिरावट हुई है उतनी ही हुई थी। उस दिन 287 हुई थी, आज 272 हुई है। तो इस तरह से ये एक साइन है कि यहाँ पर तो रुकना ही पड़ेगा निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। मार्केट गिरती हुई नजर नहीं आ सकती। और ऑब्वियस सी भी बात है कि अगर गिराना भी है, किसी को बेचना भी है, तो उसके लिए बायर्स चाहिए। सेलर को सेल करने के लिए भी बायर चाहिए होते हैं, जो कि अभी उपलब्ध नहीं होंगे। हालांकि कल गैप डाउन होगा और गैप डाउन के बाद फिर से नीचे गिरते नजर आएंगे। अगर आज सेक्टरों की बात करूं तो आज सारे सेक्टर गिर रहे थे। एक सेक्टर भी नहीं था जो कि ग्रीन में बंद हुआ हो या कि ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आया हो। सारे के सारे सेक्टर गिरे थे। हालांकि टॉप के सेक्टर जो गिर रहे थे वो मेटल और मीडिया थे। मेटल ने आज 2.5% से ज्यादा की गिरावट दी। उसके अलावा मीडिया ने 1.93% की गिरावट दिखाई। हालांकि और बता दूं आपको, किसी इक्का दुक्का सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर जो है वो मोर देन 1.5% गिरे हैं। बहुत भयंकर गिरावट थी। हालांकि इतनी ज्यादा तेज गिरावट का मतलब ये होता है कि चौतरफा सेलिंग है, जिसका मतलब ये होता है कि और गिरेगी मार्केट, जो कि डेटा के हिसाब से भी दिख रहा है। लेकिन उसके बाद कल एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी है और हमारे फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे इतनी आसानी से गिरती हुई नजर नहीं आएगी मार्केट। ये जरूर रिकवर करेगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यूज इट, बट फिर बता रहा हूं स्लोली बाय कीजिएगा। एकदम से लालच में बहुत ज्यादा बाय मत कीजिएगा और बढ़ते हुए शेयरों को पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि गिरते हुए शेयरों में जहां रिवर्सल के साइन आए वहां पर बाय कीजिएगा। अब अगर इसके अलावा बात करूं और बाकी अगर आपको चाहिए तो आप एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं अक्सर कुछ कुछ शेयर्स देता रहता हूं, बहुत कम देता हूं हालांकि, लेकिन वो गारंटेड होते हैं और गिरते नहीं है। आप चाहें तो देख सकते हैं। वहां पे मैंने आरएमएल दिया था, एक एलआईसी दिया था और कुछ शेयर्स हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। किस लेवल पे बाय करना है, कैसे बाय करना है, वो मैसेजेस मैंने पिन कर रखे हैं। उन पे आप ज्वाइन कर उनको बाय कर सकते हैं और वो जरूर अच्छा फायदा देंगे। विद द कंसल्टेशन ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर यू कैन डिसाइड टू बाय और नॉट टू। बाकी लाइव मार्केट में कहां डेटा बदल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब भी मैं टेलीग्राम पर बताता हूं। जरूरत हो तो वहां जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा कुछ ट्रेडिंग वीडियोस डाल रहा हूं, ऊपर आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल फ्री है, आगे फ्री नहीं रहेंगे। आइए चलते हैं आगे की बात कर लेते हैं। देखिए क्रिटिकल लेवल्स की बात करूं तो अभी 17,790 इज अ इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। इसको पकड़ना होगा। अगर इसको नहीं पकड़ पाता तो ये नीचे की तरफ जाता हुआ 17,200 तक जा सकता है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 40,000 इज द क्रिटिकल लेवल, वहां पर हम खड़े हैं। हालांकि इसको अगर ये नहीं पकड़ता और नीचे की तरफ जाता है तो एक गिरावट और अच्छी सी आ सकती है, जिसके तहत में हम 39,000 को भी तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसकी बात जब जरूरत होगी तो करेंगे, बाकी चार्ट पे चलकर करते हैं। लेकिन कल क्लोजिंग बेसिस पे बता रहा हूं, ये लेवल उससे पहले इनको नीचे ऊपर होते हुए देखकर घबराइएगा मत। आइए चलते हैं चार्ट पे, देख लेते हैं कहां पे एंट्री और कहां पे एग्जिट और कहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अगर अभी बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो मैं बार बार बता रहा हूं, देखिए मार्केट इस समय पे फंसा रही है, ट्रैप्स हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। फिर बता रहा हूं ये ऊपर बढ़ेगी और समझदारी ये होगी कि वीकली ऑप्शन की बजाय आप नेक्स्ट मंथ की ऑप्शंस में बाइंग शुरू कर दें। थोड़ी थोड़ी बाइंग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड बता रहा हूँ मैंने, हालांकि अभी थोड़ी सी शुरू कर दी है, बहुत ज्यादा नहीं, बट एक एक दो लॉट में खरीदता जा रहा हूँ। अप्रैल मंथ और मार्च एंड की ऑप्शंस थोड़ी थोड़ी दूर की 18,300 की आज मैंने खरीदी। वो इस समय 56 रुपए 55 रुपए के आसपास मिल रही थी, मैंने वो बाइंग करी है। और कल जब और गिरेगी 45 रुपए तक तो मैं फिर और डबल कर दूंगा इसको। इस तरह से करके मैं 2-2 4-4 लॉट ऐड कर रहा हूं और मेरा टारगेट जो है उसके मुताबिक ये मेरे को अगले 5 दिन के अंदर इतना हो जाएगा कि मेरी एवरेज प्राइस करीब 30 35 40 के आसपास होगी 18,300 वाली की। और जब ये मार्केट बढ़ने लगी तो 18,000 तक तो मेरे को लग रहा है कि आ जाएगी। नहीं भी आई तो 17,800 तो मिनिमम मैं देख रहा हूं कि आएगी। और उस दौरान में अगर यानी कि 300 पॉइंट के गेन अगर यहाँ से आया तो मार्च एंड की जो है वो मुझे आराम से पैसा डबल करके देगी। बट गो स्लो, बाय करना हो तो और टेक्निक अगर ना समझ में आती हो तो मत कीजिएगा, और अगर फायदा लगे तो जरूर कीजिएगा। आइए अब चलते हैं, लेवल्स देख लेते हैं। देखिए अगर निफ्टी को और ऊपर जाना तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस 568 पे है, 17,568 इसे पार करना होगा। और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस थोड़ी सी मजबूत है 17,611 दैट इज 611। और उसके बाद एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस जो बनती है वो है 17,653। इसको पार करके ही हम मान सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज यहां तक का जो भी मूव अपसाइड पे आए वो फॉल में कन्वर्ट हो सकता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगे
तब नेक्स्ट लेवल होगा 17,722, फिर 17,765, दैट इज 722 एंड 765, एंड देन आफ्टर दैट विल बी 17,813 एंड 17,850 एंड 17,890। और ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है, सब जगह पर अपनी स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा, किसी भी लेवल को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी गेम पलट सकती है। और कल एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा ऊपर वर्सेटाइल रहता है डेटा, बहुत मूवमेंट होती है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। दूसरा, ये मत भूलिएगा कि कोई भी ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं तो 10 से 15 मिनट का ट्रेड उसमें रखिएगा। अगर उतनी देर में वो प्रॉफिट नहीं देती है तो उसे होल्ड मत कीजिएगा। हालांकि अगर प्रॉफिट दे रही हो तब आप उसको ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लेकिन अगर 15 मिनट में आपका ट्रेड नहीं देता तो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन को होल्ड नहीं किया जाता, याद रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम जब उड़ने पे आते हैं तो बहुत तेजी से रोड होते हैं और टाइम वैल्यू बहुत तेज जाती है, स्पेशली 12 साढ़े 12 के बाद। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाना चाहता है तो सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 17,500 पे है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। इसे 500 से 525 का एरिया क्रिटिकल एरिया है, अगर इसको तोड़कर ट्रेड करें तो आप सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अगली सपोर्ट जो है वो भी नजदीक है, 17,447, दैट इज 447, और इसको तोड़ दिया तो फिर एक अच्छा फॉल आ सकता है जो कि 17,350 तक सीधा ले जा सकता है। लेकिन बीच में एक छोटी सी सपोर्ट जो है वो 17,390-95 के आसपास भी आएगी, इसको मगर ये तोड़ देगा, बचा नहीं पाएंगे। और उसके बाद 17,353, 17,312 विल बी द नेक्स्ट लेवल। और अगर 17,300 के नीचे ट्रेड करने लगे निफ्टी तो फिर ये बहुत खतरनाक होगा, और फिर हम 17,000 और 17,135 से पहले रुकते हुए नजर नहीं आएंगे। इन पे नजर रखिएगा। हालांकि कल एक्सपायरी के तहत में ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे, बट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन काम करेंगे लेवल्स। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 40,153 पे है, और हम बहुत क्लोज हैं अपना बजट डे वाले हाई लो के हिसाब से। अगर हमने उसको तोड़ दिया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। वो लेवल है 39,500, तो नजर उस पर भी बनाए रखिएगा। अब ऊपर की बात कर लेते हैं रिवायत के अनुसार, फिर नीचे के लेवल बता दूंगा। ऊपर को अगर जाना है बैंक निफ्टी को तो सबसे पहले 40,160 का लेवल इसे पार करना होगा, विच विल बी अ टफ नट टू क्रैक फॉर बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट इन टाइम। और अगर इससे ऊपर जाता है तो 40,507, फिर 40,618, 40,773 और 40,940 से लेकर 41,000 तक का एरिया है जो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। और कहीं अगर 41,000 के ऊपर ट्रेड करने लगे तब ये माना जाएगा कि ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है। हालांकि ऊपर भी छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, वो है 41,168, 41,301, 41,464, और उसके बाद फाइनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आएगी वो 41,778 और 41,982 है। यहां पर आकर तो बैंक निफ्टी रुकेगा ही, आज कल परसों जब भी आएगा तब रुकेगा। इन लेवल्स को भूलिएगा मत। और अगर नीचे की तरफ बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 39,828 पे, इसको तोड़ना नहीं चाहिए इसको, लेकिन अगर ये तोड़ दे तो फिर ये सीधा बजट डे वाले लो को टच करता नजर आएगा, दैट विल बी 39,500। और अगर 500 को बोलूं तो ये जब भी वहां पहुंचेगा तो वहां टाइम बिताएगा, सीधा एक बारी में ब्रेक नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो वहां पर अगर हो तो अपने प्रीमियम्स, अपने ऑप्शंस को, प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर रुक कर वो थोड़ी देर में जरूर प्रीमियम्स को इरोड करेगा, और यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन होगा, और यहीं से फिर वापस रिवर्सल लेना है या के और नीचे जाना है, ये तय करेगा बैंक। और अगर इसको पार कर नीचे जाने लगे तो फिर 39,215, और फिर उसके बाद 39,000, और उसके बाद 38,619, 38,290, और उसके बाद 38,000, और उसके बाद 37,500 तक के लेवल्स खेले जा सकते हैं। एक्सपायरीज बड़ी होती हैं और फॉल स्टीप होते हैं, शार्प होते हैं, भूलिएगा नहीं। इन लेवल्स को जरूर याद रखिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। होप आपको फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और फायदा हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक बहुत हिम्मत और कॉन्फिडेंस देता है, बहुत अच्छा लगता है, फील गुड होता है मेरे लिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो जरूर दबाइएगा। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल।